हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। हमारी सीरीज चल रही है टीजीटी स्पेशल। टीजीटी मैथमेटिक्स की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर रखी हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो गई हैं, मोर देन 1 आवर्स। मैं एक ही क्लास में 2 से 3 टॉपिक्स को कवर कर रही हैं। वैसे तो देखो, एक टॉपिक पे आप चाहे कितना भी लेक्चर दे दो कम है मैथमेटिक्स में, लेकिन टारगेट हमने एग्जाम को टारगेट रख के बनाया हुआ है कि 10 डेज में आप मैक्सिमम टॉपिक्स को किस तरीके से कवर कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या है रेशियो। क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया A बाई बी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A रेशियो B। ठीक है ना। समानुपात क्या होता है भैया, A बाई बी इक्वल टू C बाई डी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ भैया, A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D। ठीक है, थोड़ा समझिए इसको मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको ये दिया मिलेगा तो इसको मैं क्या लिखूंगी, बाहर वाले दोनों के गुना इंटू इक्वल टू इन दोनों के गुना, क्या लिखूंगी, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या करूंगी, ए के नीचे बी ले आऊंगी और सी के नीचे डी। देखिए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। देखिए ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों बराबर नहीं है क्या, बराबर है ना। तो इसी को ही समानुपात कहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ऐसे भी लिख सकते हो आप, अपनी जनरल खोपड़ी का यूज करना। ठीक है ना, छोटी बातों में जो भूल गए हो ना, धूल जम गई है, उसको निकाल लो आप। ठीक है, कोई बता देता है रूल, आप बोलो ट्रिक है, ट्रिक है, क्या ट्रिक है। आप बेसिक के ऊपर चलो ना। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, आप किसी ट्रिक, सभी ट्रिक के बाप है आप। ठीक है ना, आपके सामने ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। अब बेसिक के सामने कभी कोई ट्रिक नहीं चलती है, और ये असलियत है। अगर आपने एग्जाम के टाइम में कोई ट्रिक के पीछे भागे ना, एग्जाम करते टाइम उस ट्रिक को जरूर भूलोगे। इसलिए 100 ट्रिक्स के पीछे मत भागो, शॉर्टकट है ही नहीं। सक्सेस का रास्ता शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का रास्ता थोड़ी देर से मिलेगा, लेकिन मेहनत से मिलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रिक है भैया, इन दोनों के आप बाहर वालों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो। प्रैक्टिस कर रखी है तो ट्रिक याद आएगी। ठीक है, आपको पता है दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, इन दोनों की गुणा कर रखी है, इन दोनों की तो गुणा कर रखी है, इन्हीं को ही तो ऐसे लिखा हुआ है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इफ 3:7 समानुपाती। ठीक है, प्रोपोर्शनली 39:x। ठीक है, तो पहले हम अपनी बेस से करते हैं। कैसे, 3/7 इक्वल टू 39/x लिख सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है। अनुपात वालों को एक तरफ लिख लो, जो रेशियो में है उनको एक तरफ लिख लो, समानुपात के बाद में है उनको एक तरफ लिख लो, बस। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, 3x इक्वल टू 39 गुना में 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, 39 गुना में 7/3। यहाँ से कितना आ गया, 13, और कितना आ जाएगा, 91। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस है कुछ इसमें, कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड जैसे आपको दे दिया है क्या, 5:x प्रोपोर्शनली 15:45। ठीक है, चलिए आप वाला तरीका देखते हैं। बाहर वालों की दोनों की गुना, 5 गुना 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15x। ठीक है, 15 को नीचे ले आओ, 5 इंटू में 45 अपॉन में कितना है 15 इक्वल टू कितना है x। x ही तो निकालना है, इससे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब अपना जनरल मेथड ले आओ, इन्हीं को क्या करोगे, 5/x इक्वल टू 15/45। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 5 इंटू 45 इक्वल टू 15x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 45 अपॉन में 15, यहाँ से कैंसिल हो गया 3, कितना आ गया आपके पास, 15। कोई भी मेथड लगा लीजिए, आपका आंसर सेम रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शंस बोल लीजिए, ओ किसका, 0.4 एंड 0.9 का। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, मध्यानुपाती इसको बोलते हैं। क्या, हिंदी वाले देख लीजिए, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, जैसे ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है तो इसका फॉर्मूला है √AB। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, 0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती निकालना है, तो क्या आ जाएगा, √0.4 इंटू में 0.9। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा आपके पास, रूट ऑफ ये 4/10 लिख सकती हूँ, इंटू में 9/10 लिख सकती हूँ ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों की गुणा करो, 36/10 लिख सकते हैं। रूट को हटाओ, 36 का बन जाएगा 6 और 10 का बन जाएगा 100 का बन जाएगा 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखिए इसी के साथ ही अगर मान लीजिए आपको थर्ड पोर्शन निकालना होगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, b² a, ठीक है। b², इसी का ही निकाल के देख लो, 0.9 0.4 का, तो b मेरा क्या है 0.9, इसका स्क्वायर अपॉन में 0.4, सॉल्यूशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का, फोर्थ अभी आया नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा आपका b/c/a। क्लियर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन, देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से आया आपके पास, a/b = c/d, ठीक है। मान लीजिए d आपका फोर्थ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, a इसको इस साइड लेके जाओ, d = कितना आ जाएगा bc, ठीक है ना। d क्या आ जाएगा bc/a, यहीं से तो आया, देखो b/c/a, ये तो फोर्थ ही तो था ना। अगर मान लीजिए थर्ड निकालना है तो आप क्या करते हो, a b और c आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें b वैल्यू को क्या रखेंगे, हम रिपीट रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे वैल्यू रखे a b, तो यहाँ से समानुपाती b c लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, a/b = क्या आ जाएगा b/c आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ac = b² आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, b²/a। देखो थर्ड प्रोपोर्शन था, क्या था आपका, b²/a था। तो निकाल के भी दिखा दिए कि वो कैसे आएगा, आ जाएगा ना समझ में कि किस तरीके से आप निकालोगे। क्लियर। क्वेश्चन दे दिया है क्या, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या रहेगा, ओ किसका, 4 and 48 का, ठीक है। तो ये क्या है a, ये क्या है b, तो कैसे लिखते हो आप, b² a, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 48 × 48 कितना आ जाएगा, a कितना है 4 एकम 4, ये 2, दोनों की गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा कितना 576। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन किसका निकालना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फोर्थ प्रोपोर्शन कंप्लीट लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, 0.2 0.12 एंड 0.3, ठीक है। फोर्थ निकालना है, यहाँ पे देखिए ये क्या है 0.2, इनको ऐसे लिख लिया करो, 0.12 है ना, 12 एंड प्रोपोर्शनली 0.3 एंड यहाँ पे d, ठीक है। तो क्या करते हैं, बाहर वालों की गुणा, 0.2d = कितना आ जाएगा, अंदर वालों की गुणा, 0.12 गुणा में 0.3 निकालते हैं ना। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास 12/100 लिख दूँ मैं, यहाँ पे 3/10 लिख दूँ, और ये कितना बन जाएगा 2/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई है ना। यहाँ से क्या आ गया, ये मेरा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18/100, तो यहाँ से वैल्यू बन गई 0.18, ये आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। या फिर आपका जो मेथड है वो क्या है आपके पास b × c/में क्या आ जाता है, a, यही तो है, देखो b × c/में क्या कर रखा है मैंने, a, यही तो कर रखा है मैंने। क्लियर। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन निकालना है इन दोनों के बीच का, एंड थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है इन दोनों के बीच का, और रेशियो निकालना है मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन क्या कहता है, √ab रेशियो ऑफ, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहता है, b² a कहता है ना। तो ए बी क्या है, √0.8 गुणा में 72, ठीक है। 7.2 है ये, 72 नहीं है, 7.2 है, 7.2 रेशियो ऑफ b² कितना है 1.2 गुणा 1.2 एंड अपॉन में कितना है आपके पास a 1.6, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा 8/10 गुणा में 72/10, रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/10 गुणा में 12/10, और ये यहाँ का 10/16 आ जाएगा, ठीक है। 4 × 16 4 × 12
यहाँ पे 4 दिए 12, एक 10 से एक 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 9/10। ये तो आ गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। यहाँ से क्या आएगा 10, तो यहाँ से बाहर आ रहा है, स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है ना 10, तो यहाँ से बन गया भैया, यहाँ से इसका फैक्टर बनाइएगा। ये 8 होता है 2√2, ठीक है ना, और 72 का यहाँ से फैक्टर बना लीजिए। 8 कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2, और 72 का करके देख लो। 2 पे गया 36 आ गया, फिर 2 पे गया 18 आ गया, फिर 2 पे गया कितना आ गया 9, और फिर 2 पे गया कितना आ गया 3 पे गया, और फिर 3, ठीक है। 1 और 2 जोड़ा बाहर आ गए, कितना 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बाहर आएगा क्योंकि एक ही जोड़ा पूरा रह रहा है ना, तो 2 तो अंदर रह जाएगा। 2 एक रह गया, इसका 8 का लिया ही मैं, और यहाँ से एक 2 और एक 3 इसका आ गया, तो अंदर क्या रह गया 2, और एक यहाँ से 2 रह गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर से 2 आ गया कंप्लीट, और अपॉन में कितना है 10, समझे आ गया ना, ये 2 2 बन के फिर से बाहर आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 दिए 24, ये बाहर आ गया 2 × 2 × 3 × और ये 4 का रूट करेंगे तो 2 ही आएगा, और नीचे कितना था 10, और रेशियो में कितना क्या चल रहा था 9/10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बच गया 24:9, ठीक है। अब भी कैंसिल हो रहा है, 3 पे जा रहा है, ये बन गया 8 और ये बन गया 3, तो ये 8:3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, जो भी पूछ रहा हो उसको सिंप्लीफिकेशन करके बस आंसर लेके आना है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है, A/B = 3/4 एंड B/C = 8/9, देन फाइंड द A/C, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आप सब सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, A/B/C निकालोगे, ठीक है। तो AB दे रखा है 3/4 दे रखा है, BC दे रखा है 8/9 दे रखा है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना। एक बार समझ में आ गया ना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये जो बच गए ना जगह, इसको यहाँ पे ये जो B की जगह ना वो भर दो, ठीक है। यहाँ पे बच गया तो ये 8 भर दो, यहाँ पे जो यहाँ पे वो सेम यहाँ पे भर दे। अब सभी की क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 दिए 24 रेशियो, ये कितना आ जाएगा 32, ये कितना आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 36, कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है, 4 से हो रहा है सारे के सारे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 और 9, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं रहा है, ठीक है। अब आपसे जो पूछे वो निकाल दो, क्या पूछ रहा है A/C, तो A/C कितना आ जाएगा 6/9, अब 6/9 तो कट रहा है, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ABC पूछे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, AB पूछे तो ये आ जाएगा, BC पूछे तो ये आ जाएगा, और AC पूछ रहा है तो ये आ जाएगा, जो पूछे वो निकाल के दे देना है। क्लियर, सपोज दैट मान लिया कि आपको दे रखा है 1A/B/C दे रखा है कितना 1/2/3, सपोज मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। B/C दे रखा है आपका 2/4, ठीक है ना, और C/D दे रखा है क्या आपका 1/3, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है A/B/C/D पूछ रहा है, ठीक है ना, निकाल लो भैया A/B/C/D, ठीक है, क्योंकि हम तो D तक गए हैं। अब ABC दे रखा है क्या 1 2 3, खाली है। अब दूसरी बार गया है B और C, ठीक है ना, B और C कितना 2 और 4, ये भी खाली और ये भी खाली, कोई बात नहीं। तीसरी बार गया है C और D, C कितना है आपका 1 और D कितना है आपका 3, ये खाली ये खाली। अब आपको निकालना क्या है ABC, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ खाली है ना वहाँ पे वैल्यू रख दो। ये खाली है, इससे पहले क्या है 3, इससे पहले क्या है 4, इसके बाद क्या आएगा 2 से पहले क्या आ जाएगा सेम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सभी की क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन, 4 दिए 12, 12 दिए 36, है ना। ओके 4 दिए 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है 2 से 1/2/6/18, तो ये आ जाएगा A/B/C/D। इस तरीके से आपसे पूछे BC पूछे, AB पूछे, CD पूछे, जो मर्जी पूछे आपसे, वो आंसर आपके पास सामने रहेगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके मिलते हैं। A = B of 4/5, B = C of 5/2, देन A/C निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सिंप्लीफिकेशन में लेके आना है। ये क्या दे रखा है A ऑफ का मतलब क्या है गुना, तो A = 4/5 B, ठीक है। ओके, एंड B = C कितने रखा है, B = C 5/2, समझ में आ गया। अब आपको क्या करो A/B निकालो, A/B = कितना आ गया 4/5, ठीक है।
बी बाई सी इक्वल टू कितना आ गया 5/2। ये क्या है, ए रेशियो बी इक्वल टू 4/5, ठीक है। बी रेशियो सी इक्वल टू, ये बी ऐसा ही ले लो आप सेम, ठीक है ना। बी रेशियो सी इक्वल टू कितना आ गया 5/2। क्लियर। तो ये अब जो मर्जी पूछे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए बी कितना है 4/5, बी सी कितना है 5/2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये 10 आ गया, ये 25 आ गया और ये 20 आ गया। कैंसिल कर दो, 5 से जा रहा है ना, 4/5/2, ठीक है। ये ए बी सी है, ए और सी पूछ रखा है, तो 4/2 कितना आ जाएगा 2/1। क्लियर। उम्मीद है आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सो आप कर लोगे, ठीक है। ओके, एक टाइप ये दे रखी है क्या, 1/x 1/y 1/z, कितना 2 3 5 के रेशियो में फाइंड द x y z। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये क्या है, ये तो रेसिप्रोकल में दे रखे हैं, पूछना क्या है x y z में। तो आपको मिलेगा क्या, x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2। इनका उल्टा कर दो, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। नीचे वाले का डिनोमिनेटर का सभी का एलसीएम निकालोगे, तो 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है। तो सभी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 30/2 रेशियो 30/3 रेशियो 30/5, ठीक है। कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा आपके पास 13/10/6, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आ जाएगा 15 10 और 6। क्लियर। देखिए रेशियो में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे देखने को मिलेंगे कि 738 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 2 3 4, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर क्या होगा। तो ऐसे में क्या करोगे आप, आपको रेशियो क्या दे रखा है ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है 2/3/4, ठीक है। टोटल कितना हो गया है आपका, टोटल रेशियो है 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ पे टोटल शेयरिंग कितनी है, ये सॉरी टोटल रुपीज़ हैं 738 रुपये, ठीक है। बी की शेयरिंग करनी है तो 3/9, 3/9 गुना में 738, ठीक है। ये है एक बी की शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ बी। कैंसिल करो, 3 3 9 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 246, आंसर रहेगा 246, ठीक है। अब मान लीजिए ए की निकालनी होती, तो ए की निकालनी होगी तो 2/9 गुना में 738, ठीक है। बी की निकालनी होगी तो क्या करोगे, सी की निकालनी होगी, बी की तो निकाली दी, सी की निकालेंगे तो 4/9 गुना में 738, गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट टाइप देखिए, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 5/8 एंड देयर डिफरेंस इज 48। डिफरेंस आपका क्या होगा 48 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट द नंबर एक्स, नंबर हमने कोई भी नंबर हमने मान लिया एक्स, तो रेशियो में है, तो रेशियो में जो नंबर होता है ना वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5x एंड 8x, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 3x, और डिफरेंस कितना दे दिया आपको 48 दे रखा है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/3 आ जाएगी 16 आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दो, यहाँ पे भी 5 × 16 एंड 8 × 16, ठीक है। 5 × 16 यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 80, 80 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये क्या है आपकी लार्जेस्ट वैल्यू। इस तरीके के टाइप भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टाइप है, देखिएगा नेक्स्ट टाइप क्या है, ए सम ऑफ रुपीज 624 रुपये है इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ए बी सी में इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि रेशियो क्या है 1/2 1/3 1/5। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, सी का शेयरिंग क्या है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है 1/2 1/3 और 1/4, ठीक है। सबसे पहले आप इनको सिंप्लीफिकेशन में लेके आओगे, एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा कितना आएगा 2 3 और 4, 2 से जा रहा है 1 3 और 2 कितना आ जाए 6, 6 दूनी 12, 12 से गुना करोगे सभी को, तो 12 से गुना करोगे 12/2 रेशियो 12/3 और रेशियो 12/4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6/4/3, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है शेयरिंग ऑफ सी, सी की शेयरिंग कितनी है 3, टोटल कितना है आपका 10 10 30, ठीक है 13 आ गया। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 3/13 गुना में 624। क्लियर। कैंसिल वैंसिल करो, कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखिए
13 चौके 52, 10 बच जाएगा, 13 8 104। दोनों की गुणा करोगे, गुणा करने पे आपका आंसर आ जाएगा 144। इसी तरीके से आपके पास बी की शेयरिंग पूछेंगे तो 4/13 गुणा में 624, ये बी की शेयरिंग आ जाएगी। ये सी की शेयरिंग है और ए की शेयरिंग क्या आ जाएगी आपके पास 6/13 गुणा में 624, और सभी तीनों का अगर ऐड करोगे ना तो आपके पास 624 रुपये ही मिलेंगे। आप इसको सिंप्लीफिकेशन करके देख सकते हो कि आप सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जो हमने मैराथन क्लासेस 2 दी हैं। आज ये 3rd क्लास रहने वाली है और आज का टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री, जिसमें हम ज्योमेट्री से रिलेटेड जैसे लाइन एंगल हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा दिया था। आज हम करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, सर्कल के बारे में, क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, एरिया, सरफेस एरिया, इन सब के बारे में डिटेल में एक ही क्लास में कंप्लीट कवर कर देंगे। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो सब आपने लास्ट 2 क्लासेस में देख लिया है। आपके लिए क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑल ओवर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे मिल जाएगी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके टच में आप एक बार कंप्लीट रिवीजन से थ्रू आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं। जैसे देखिए जो सिमिलर होते, जो साइज में एक जैसे हों वो जरूरी नहीं होता। जैसे ये और ये 2 सर्कल हमने ले लिए, दोनों के दोनों सर्कल है, ठीक है ना। एक सर्कल मैंने ये ले लिया और एक सर्कल मैंने ये ले लिया। दोनों सर्कल क्या है, दोनों सर्कल ही है लेकिन सिमिलर है, ठीक है ना। साइज बराबर हो उसके लिए ये जरूरी नहीं है। सिमिलर के लिए सेम शेप साइज सेम होनी चाहिए। शेप जो है, जो आकृति है ना वो समान होनी चाहिए, जो साइज है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होती है, कि कॉन्ग्रुएंट क्या। कॉन्ग्रुएंट में हम क्या करेंगे, देखिए ये है हमारी सिमिलर, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक ट्रायंगल ये ले ली और दूसरी ट्रायंगल मैंने ये ले ली, ठीक है। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है आपकी सिमिलर है, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि इनकी साइज छोटी बड़ी है, इनकी शेप क्या है एक जैसी है। क्लियर। जैसे हमने कोई स्क्वायर ले लिया, ये वाला स्क्वायर ले लिया और एक हमने ये रेक्टेंगल टाइप बन गया तो चलो हम रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। और एक हमने ये रेक्टेंगल ले लिया। क्लियर। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोपोर्शनली आपके रेशियो में जो साइड्स है ना वो बराबर होनी चाहिए। दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन में दिस साइड, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। रेशियो में इक्वल होना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि 2 फिगर्स आर द सिमिलर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होती है। क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, देखिए साइज भी आपका सेम होना चाहिए और फिगर भी आपका सेम होना चाहिए, मतलब साइज में भी और शेप में भी दोनों ही क्या होने चाहिए, आपके समान होने चाहिए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे आप इसका क्या होगा, एक सेंटर यहाँ पे लिया, एक सेंटर हमने क्या लिया, रेडियस दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। हमने कोई ट्रायंगल ली, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगी, जब आपकी ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। ऑल एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट 2 फिगर्स, 2 ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं, इस टाइप से। देखिए 2 फिगर्स हैविंग ब्लैंक स्पेस शेप में कैसे होंगे 2 फिगर्स, बट नॉट नेसेसरली द साइज आर कॉल्ड द सिमिलर। सिमिलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दो फिगर्स हैं हैविंग द सेम शेप, सिमिलर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी शेप कैसी होनी चाहिए, सेम होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, किसके लिए, सिमिलर के लिए, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कहता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, दोनों साइज में बराबर है ना। तो सिमिलर की कंडीशन क्या होती है कि साइज आपकी क्या होनी चाहिए, साइज इक्वल, मतलब सेम होनी चाहिए, साइज आपकी सेम है। क्लियर। तो इक्वल जो शेप रखेगा तो उनकी साइज बराबर नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, सारे के सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन सिमिलर फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर। जैसे कि देखो
ये वाले जो साइज मैंने ले ली, 2 ट्रायंगल ले ली मैंने, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि भाई इनकी साइज सेम, फिगर दोनों का शेप बराबर है दोनों की, ठीक है ना, लेकिन साइज छोटा बड़ा है, क्लियर। लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है, भाई आपकी फिगर भी सेम होनी चाहिए और साइज भी बराबर होना चाहिए। तो सिमिलरिटी सिर्फ एक कंडीशन को होल्ड करती है और कॉन्ग्रुएंट आपके 2 कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। लेकिन सिमिलर फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीगॉन्स। सिमिलर पॉलीगॉन्स कैसे होते हैं। 2 पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने क्या लिया कि 2 पॉलीगॉन ले लिए। पॉलीगॉन समझते हो ना क्या होता है, 2 हमने फिगर ले ली, इसको हम क्लोज्ड कर्व जो बोलते हैं हम, ठीक है, जिसके एंगल्स बराबर होंगे, क्या हो जाएंगे आपके, ऑल एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मैंने ले लिया ए, बी, सी और डी, ये ले लिया मैंने। ये हमने ले लिया है ए डैश, बी डैश, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा ले लिया, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि सिमिलर कब होगा। देखिए सिमिलर की निशानी क्या होती है, ए बी सी डी इज सिमिलर ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश की इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे कैसे, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, रेक्टेंगल लिया है, तो रेक्टेंगल में ये क्या है मेरा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या होगा 90, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। देन ये भी क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन है द लेंथ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अभी कहता है कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब हम क्या कहेंगे कि ए बी अपॉन में, देखिए ए सी अपॉन में हमने किया है ए सी अपॉन में ए डैश सी डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए फिगर क्या है अपनी, देखिए ए सी अपॉन में ए डैश सी डैश, ए डी अपॉन में ए बी डैश सी डैश, ए बी डी अपॉन में बी डैश और सी डैश डी डैश, ठीक है। अब ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 पॉलीगॉन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड रख रहा है, सिमिलर कहलाएंगी इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशियो में आपकी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल हो जाएंगी या फिर क्या हो जाएगी, आपकी सेम रहेगी, ठीक है। रेशियो में लेंथ सेम रहेगी और आपके साइड्स भी क्या हो जाएंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम रहेंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी रेशियो में रहेगी इक्वल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होगी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपकी क्या कहलाती है, ठीक है। हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल ले ली ए बी और सी, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है, देखिए थ्योरम कहते हैं कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स। देखिए हमने क्या किया, एक लाइन ले ली जो किसी एक साइड्स के पैरेलल होगी, ठीक है। जिस साइड के पैरेलल होगी वो बाकी 2 साइड्स जो बच गई हैं उन दोनों साइडों को इंटरसेक्ट करेगी प्रोपोर्शनल, इक्वल प्रोपोर्शनल में, ठीक है। कैसे, देखिए साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, द अदर 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनली सेम रेशियो, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया, ये ले लिया हमने डी और ई, ठीक है। कैसे, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है।
क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने एक ट्रायंगल ले ली, उस ट्रायंगल के अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल में कोई एक लाइन लेते हो और वो लाइन अदर टू साइड्स को क्या कर रही है, कट कर रही है, कहीं पर भी कट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो वो जो साइड जो होगी, वो जो लाइन कट करेगी, वो जो आपकी दो साइड्स को इक्वली कट करेगी प्रोपोर्शनली रूप में। ठीक है, AD अपॉन में चाहे यहाँ कट करती तो भी आपका दिस अपॉन दिस आपका इक्वल होता। ठीक है, अब इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, इसका कन्वर्स ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और कोई लाइन, कोई भी लाइन आपको, देखिए हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, उसके हमने एक लाइन ली, अगर वो उसके प्रोपोर्शनली इक्वल है, अगर इस कंडीशन को होल्ड करती है, मतलब ये कहता है कि AD अपॉन में DB इक्वल है आपका AE अपॉन में EC, देन क्या होगा, देन दिस लाइन DE इज पैरेलल टू द BC, तब ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थ्योरम क्या कहना चाहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो आपका इक्वली प्रोपोर्शनल होगा, ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर इस कंडीशन को होल्ड करती है तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो लाइन है, कट कर रही है लाइन, दो लाइंस टू साइड्स को, तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन के क्या हो जाएगी, आपका पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो ज्योमेट्री को समझने के लिए आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी ना, तो आप अच्छे से उन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट होके अगर चीजों को समझोगे ना, तो ज्योमेट्री बहुत ईजी है, आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से बिल्कुल, और वो आपके जल्दी भी हो जाएंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक देखें, उम्मीद है आपको सारी ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल दे दी ABC कोई ट्रायंगल दे दी इस टाइप से कि ये जो ट्रायंगल है इसमें DE एक पैरेलल है, DE पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल दे रखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ED। ठीक है, तो ये जो लाइन है DE पैरेलल दे रखे BC के, तो हमें कंडीशन पता है थेल्स थ्योरम से कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या AD अपॉन में BD इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC, हो जाएगा ना। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या है 1.5 और DB की वैल्यू क्या है 3 एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन में क्या है, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास ये क्या है 3/2 गुणा में 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/x। 3 से 3 कैंसिल, 2 को उस साइड लेके गए, x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 2 आ गई। तो आंसर क्या रहेगा इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रायंगल ले ली हमने, क्या ABC, एक ट्रायंगल ले ली, उस ट्रायंगल को DE जो है पैरेलली कट कर रही है। ठीक है, कट कर रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो हमें पता है कि थ्योरम क्या कहते हैं कि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसको कोई एक साइड अदर टू साइड्स को कट कर रही है, तो उसके जो रेशियो होंगे ना, वो सेम रेशियो में कट करेगी। तो हमें पता है कि AD अपॉन में क्या आ जाएगा DB एंड इक्वल टू AE अपॉन में क्या आ जाएगा EC। ठीक है, x अपॉन में 7.2 एंड दैट इक्वल टू 1/8/5.4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट भी वैसे कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इस 7.2 को उससे लेके चले जाओ। x इक्वल टू कितना आ गया 1.8/10 लिख देंगे, है ना। यहाँ से हम क्या कर देंगे 7.72 अपॉन में 100 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, एंड ये इसके पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 54। देखो TGT की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो मैं उम्मीद लगा सकती हूँ कि ये पॉइंट मैंने कैसे कट कर दिए। ठीक है, इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा 18 4 जा और 18 3 जा, 3 6 जा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 24/10 एंड दैट इक्वल टू 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2.4। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अगर छोटी सी बात अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो, क्या है इसमें कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए एक टाइप ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी आपकी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई भी एंगल है उसको बीच से हम कट कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ठीक है, तब हमारे ट्रायंगल्स के जो रेशियो होंगे साइड्स के वो क्या हो जाएंगे AB अपॉन में AC इक्वल टू BD अपॉन में DC। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
क्या कह रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ, देखो इंटरनली एंगल है, बाइसेक्टर कर रहा है ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स डिवाइड्स इन द अपोजिट साइड्स इंटरनली, डिवाइड्स कर रहा है अपोजिट एंगल को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इन द रेशियो द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कंटेनिंग द एंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स किसको कंटेन कर रहेंगी, एंगल्स को कंटेन कर रही है ना, तब ये क्या करेगा कि ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी डी अपॉन में डी सी, ठीक है। इसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, इफ द लाइन थ्रो वन वर्टेक्स, कोई भी लाइन जो है वन वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से, देखिए एक वर्टेक्स से एक जो लाइन है हमने ड्रॉ की ट्रायंगल के बेस के ऊपर, देखिए हमने ट्रायंगल ले ली, ठीक है। एक ट्रायंगल में वन वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स ले लीजिए, ये ए से ही ले लीजिए, चाहे बी से ले लीजिए, चाहे सी से ले लीजिए, ठीक है। बी और सी हमने ट्रायंगल ले ली, एक वर्टेक्स से एक लाइन कट कर रही है, ठीक है। डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो अदर टू साइड्स, देन द एंगल कैसा होगा, बाइसेक्टर्स होगा। अगर वो उसको रेशियोज में कट कर रही है, कैसे कि ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो पॉइंट है इसको डी मान लिया, बी डी अपॉन में डी सी। अगर इक्वल रेशियो में वो कट कर रही है तो जो ये एंगल होगा ये बीच से कट करेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। समझे आगे। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की, कुछ थोड़ी इकट्ठी कर देते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होती है कि आमने दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो साइड्स आपकी क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, डायगोनल ऑफ द ट्रेपीजियम, डायगोनल ये हो जाएंगे, ट्रेपीजियम के डायगोनल आपके क्या कहलाएंगे, डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली वो कट कर जाएंगे। जैसे मैंने क्या ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, ए ओ अपॉन में ए ओ पॉइंट पे हमने कट कर दिया, ए ओ अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ सी, दैट इक्वल टू डी ओ अपॉन में क्या आ जाएगा, बी ओ। क्लियर। तो ये क्या होता है, ये याद रख लेना है, कोई भी अगर आपका ट्रेपीजियम है तो उसके डायगोनल क्या होंगे, रेशियो, प्रोपोर्शनली रेशियो में कट कर जाएंगे, ठीक है, इक्वल रेशियो में कट करेंगे। एक टॉपिक और देख लीजिए, जैसे हमने कोई ली, तीन लाइन ले ली, एल एम और एन, एल एम और एन, तीन पैरेलल लाइन ले ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर दो ट्रांसवर्सल ले ली, ठीक है। ये कोई ना कोई पॉइंट तो होंगे ना, जैसे मैंने ले ली पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होंगी, तो कोई भी तीन लाइन अगर पैरेलल है, उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो वो इक्वली रेशियो में कट करेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन में क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एस टी अपॉन में टी यू। डायरेक्ट रिजल्ट्स भी आपके आ जाते हैं कई बार, तो इनको याद रखना है। एनी थ्री लाइन्स आर पैरेलल देन इट कट्स इट्स ट्रांसवर्सल, एनी टू ट्रांसवर्सल कट द सेम रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शनली सेम रेशियो में आप इनको कट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल ले ली, अगर उनके तीनों एंगल बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तब भी हमारी कंडीशन क्या होगी, सिमिलर होगी। फिर कहता है कि कोई भी दो एंगल अगर आपके बराबर है ना, तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना, तब भी हम कह देंगे कि ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। फिर कहते हैं कि अगर तीनों साइड आपकी बराबर है, ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। फिर आता है थर्ड, एस ए एस, अगर आपके दो साइड्स और एक एंगल आपका इक्वल है ना, तब भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स क्या है, आपकी सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटी की कंडीशंस को क्या कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं। ये बातें हमने बहुत ज़्यादा समझी होंगी कि ये सब क्या है, तीनों एंगल बराबर हो, कोई दो एंगल बराबर हो, कोई तीनों साइड बराबर हो, दो साइड एक एंगल बराबर हो, तो ट्रायंगल्स कैसी हो जाएंगी, आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगी। क्लियर।
एक कंडीशन आपके आती है RHS, मतलब राइट हैंड ट्रेंगल्स, ठीक है ना। कोई दो ट्रेंगल आपको दे दी, राइट एंगल ट्रेंगल्स दे दी, तो आप क्या कहेंगे, वो ट्रेंगल्स भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। आपका हाइपोटेनिस बराबर होगा, बेस आपका बराबर होगा, और एक एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो RHS कंडीशन से आपकी क्या हो जाएगी, देखिए H से हाइपोटेनिस, H से एक अदर साइड जो है इक्वल हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन में चला गया, इस कंडीशन में नहीं चला गया, तो इससे भी क्या हो जाएंगी, ऑल ट्रेंगल्स आर क्या हो जाएंगी, आपकी सिमिलर हो जाएंगी। देखिएगा ये क्या कहता है कि रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मीडियन भी आपका होगा। देखिए पहली कंडीशन मैं बात कर रही हूँ, क्या कोई भी हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल ले ली मैंने, A B C D E और F, ठीक है। हमने क्या किया, मीडियन डाल दिया। देखिए सबसे पहले आप मीडियन क्या होता है कि आप सामने वाली किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पे मिड पॉइंट पे कट कर रहे हो, ठीक है, मिड पॉइंट पे कट करोगे मीडियन। अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी वर्टेक्स से आप किसी भी ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो आपका अल्टीट्यूड हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि वर्टेक्स को जो एंगल, जिस एंगल से आप कट कर रहे हो ना, उस एंगल को बीच से कट करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, मीडियन डाला, ठीक है ना। तो ये क्या किया, बी ई मैंने क्या मान लिया, ई एफ, एफ मान लो, ठीक है ना, और ई से मैंने मान लिया एच मान लिया, ठीक है। तो अब गिवन क्या है कि रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, मींस क्या है, ए बी अपॉन में ई डी, ठीक है, इक्वल टू बी सी अपॉन में ई ए, ये क्या बना दिया, ई एफ, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, ए सी अपॉन में डी ई, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, बी ई, इनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ई एच के। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाहता है कि ऑल थ्री साइड्स का अगर रेशियो बराबर है ना, तो अगर आप मीडियन डाल रहे हो तो वो रेशियो भी आपके बराबर हो जाएगा। अगर आप एल्टीट्यूड डाल रहे हो, मान लीजिए इसी के ऊपर आपने एल्टीट्यूड डाला, 90 डिग्री का एंगल डाला, तब भी आपका रेशियो भी, उन दोनों का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो तब भी आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। मीडियन क्या होता है कि आप लाइन्स के ऊपर मिड पॉइंट डाल रहे हो तो मीडियन हो जाएगा। अगर आप किसी वर्टेक्स से किसी भी लाइन के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, और अगर आप किसी वर्टेक्स से बीच से कट करके लेके आ रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये चीजें बहुत काम की है। देखिएगा ये क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, दो हमने सिमिलर ट्रायंगल ले ली, उनके एरिया का रेशियो is equal to the ratio of their corresponding, equal to the square of, square आएगा यहाँ पे, square of ratio of their corresponding sides। नहीं समझ में आया, समझाती हूँ। देखो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले ली, क्या, ए बी सी, ये ले ली मैंने, डी ई एफ, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि इनके एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों की दोनों सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर की कंडीशन समझ में आई, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो बराबर होगा, एंगल आपका बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन में डी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन में ए सी अपॉन में डी एफ का स्क्वायर, एंड दैट इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ का स्क्वायर। समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर उनका रेशियो, एरिया का रेशियो बराबर है, एरिया का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, उनके रेशियो, एरिया का रेशियो आ जाएगा उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए मान लीजिए कि आपको एरिया दे रखा हो तो आपको साइड पूछ लेगा, अगर आपके साइड दे रखी होगी तो एरिया पूछ लेगा, तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। देखिए क्या करना चाहता है कि अगर आपकी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर कुछ बेस बताएंगे किसका, एरिया का। एरिया किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अगर मान लीजिए आपके एल्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है ना, तो एरिया अपॉन में ए बी सी, हमने दो ट्रायंगल ले ली, कौन सी, ए
बी और सी। दूसरी मैंने ट्रायंगल ले ली क्या, डी ई और एफ, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो अब हमने एल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है। एल्टीट्यूड आपको पता है कि किसी वर्टेक्स से डालेंगे सामने वाली ट्रायंगल्स, सामने वाली साइड के ऊपर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो सिंपल, और भी सिंपल बन गया है आपका कि एरिया ऑफ ए बी सी, ए से दिखा देती हूँ मैं, ए बी सी एंड एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके एल्टीट्यूड का स्क्वायर के, एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ए एच लगा लो, ए डी लगा दो यहाँ पे, ए एच, अरे वाह, डी डैश लगा दो यहाँ पे, एच डैश लगा दो यहाँ पे, ए डी डैश अपॉन में डी एच डैश, इसका क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पहले एक बार बेस क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मीडियन दे रखा है आपका, कि ट्रायंगल्स के ऊपर आपका मीडियन दे रखा है, मान लीजिए तो ए बी सी, यहाँ पे मैंने मीडियन बता दिया। मीडियन क्या होता है कि सामने वाली साइड को आप क्या करेंगे, बीच से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश, और यहाँ पे मैंने मीडियन डाल दिया डी डैश, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी डैश, दैट इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने मीडियन डाले हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ए डी अपॉन में ए डैश डी डैश के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे मीडियन की वैल्यू पूछ सकता है, आपसे एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है एरिया दे करके, ठीक है। एल्टीट्यूड की लेंथ आपको दे देंगे और मीडियन की लेंथ आपको दे देंगे, एरिया पूछ सकता है, ठीक है। तो इन मेथड से आप इजीली क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, ठीक है। सेम आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। अगर मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है आपका, ए बी सी ले लिया मैंने, ए बी और सी, जिसको बहुत हार्ड लग रहा होगा, बड़ा इजी लग रहा होगा ना, ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है ना। मैंने क्या किया, ए से मैंने एंगल बाइसेक्टर डाल दिया किसी पॉइंट डी पे, ठीक है ना। यहाँ पे डी डैश पे मैंने क्या कर दिया, एंगल बाइसेक्टर डाल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ए डैश बी डैश और सी डैश, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में ए डैश डी डैश का होल स्क्वायर के बराबर। समझ में आ गया, क्लियर। फिर आता है एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मान लीजिए दो ट्रायंगल्स का पैरामीटर दे रखा है, ठीक है ना। देखिए पैरामीटर ऑफ, मान लीजिए कि पैरामीटर ऑफ ए बी सी मैंने दे दिया क्या, आपका स्मॉल ए दे दिया, ठीक है ना। और पैरामीटर ऑफ ए डैश बी डैश और सी डैश इक्वल टू मैंने मान लिया बी, ठीक है ना। तब आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ए डैश बी डैश और सी डैश, दैट इक्वल टू ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि देखो कितने इजी टॉपिक्स है। अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, तब आपका एरिया का रेशियो दे रखा होगा, तो अगर एल्टीट्यूड दे रखा तो एल्टीट्यूड का, दोनों के एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर मीडियन दे रखा है तो मीडियन के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे होंगे तो एंगल बाइसेक्टर दे रखा होगा तो एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर आपके पैरामीटर दे रखा है तो उसका जो एरिया का रेशियो होगा तो पैरामीटर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है और उनका एरिया जो है वो इक्वल आ गया है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इक्वल होगी, इक्वल और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये क्या कहता है कि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ डी ई एफ के, एंड एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ डी ई एफ के। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। समझ में आ गए। तो इस कंडीशन को ये क्या कर जाएंगी, होल्ड कर जाएंगी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर है और एरिया बराबर है तो आपकी जो ट्रायंगल होगी वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए एक हमने क्या ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से, ये मैंने बी के ऊपर राइट एंगल ले लिया, 90 डिग्री का कोण ले लिया, जिस पे हमारा राइट एंगल बना हुआ है, ठीक
ठीक है, तो उसके सामने क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। उससे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री का एंगल डाल दिया एक हाइपोटेन्यूस के ऊपर। तब जो आपके ट्रायंगल्स बनेंगी ना, वो आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगे। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन दैट वर्टेक्स, किस वर्टेक्स पे, जिसके ऊपर आपका राइट एंगल बना हुआ है, ओ फिर राइट एंगल्स के ऊपर जो राइट एंगल बना हुआ है उसके ऊपर से हमने एक हाइपोटेन्यूस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, देन वी गेट टू ट्रायंगल्स, हमने दो ट्रायंगल्स मिल गई। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स एंड ये कंप्लीटली उसके साथ क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कि ट्रायंगल्स कौन सी, ट्रायंगल्स ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल्स ए बी सी के, ठीक है। सेकंड है आपकी ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, एंड आपस में भी क्या हो जाएंगी, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ए बी डी सिमिलर है किसके, बी डी और सी के। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कि ये ट्रायंगल इस कंप्लीट के सिमिलर होगी, फिर ये ट्रायंगल इस कंप्लीट के सिमिलर होगी, और ये आपस में भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूस होगा ना, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स का सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। कन्वर्स क्या कहती है कि अगर दो साइड्स का, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम उसके हाइपोटेन्यूस के बराबर हो जाएगा, इक्वल। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर जो है इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। सेकंड कन्वर्स कंडीशन क्या कहती है कि अदर स्क्वायर दो साइड से है, अगर दो साइड्स का स्क्वायर का सम उसके किसी थर्ड साइड के बराबर है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, आपकी 90 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है। यही है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब हम देखते हैं कुछ रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं। देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अगर आपको दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, इफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ऑब्ट्यूज एंगल जो है बी के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर बना हुआ है, एट ए डी परपेंडिकुलर डला हुआ है बी सी के ऊपर, देन आपका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले आप ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल क्या दे रखी है, ए बी सी, ठीक है। बी के ऊपर आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए डी को परपेंडिकुलर डाल दिया, किसी बी को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया, ए डी परपेंडिकुलर डाल दिया बी सी के ऊपर, ठीक है। तब आपका रिजल्ट जो बनेगा पाइथागोरस बेस्ड ए सी का स्क्वायर, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, क्लियर। क्योंकि ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई है क्या, दिस इक्वल टू ए डी सी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ना, तो क्या बन गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में टू बी सी इंटू बी डी, क्लियर। बस इस रिजल्ट को याद रख लेना है कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल दे रखा होगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए बी का स्क्वायर जो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है उस साइड का स्क्वायर इंटू में जो बेस बना हुआ है, पहले का बेस है 20 का स्क्वायर प्लस में 2BC इंटू बी डी, ठीक है। अगर आपके पास एक्यूट एंगल है, राइट कोई भी ट्रायंगल दे रखी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, बी पॉइंट पे आपने एक्यूट एंगल बनाया है, तब आप परपेंडिकुलर डालोगे ए डी किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, तब आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ए सी का स्क्वायर, देखिए ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम ऑफ बी सी और बी डी, क्लियर, बी सी इंटू में बी डी। समझ में आ गया। जब एक्यूट एंगल होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके लिए, ठीक है। फिर आता है कि इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ये क्या कहना चाहता है कि अगर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है तो आप एक एल्टीट्यूड डालेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी साइड निकलवाना पूछ सकता है, एल्टीट्यूड पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, ठीक है ना। तब आपने क्या किया, एल्टीट्यूड डाल दिया। जैसे ही एल्टीट्यूड डाला तो आप क्या कहोगे कि किसी भी एक साइड, क्योंकि किसी भी एक साइड क्यों कह रखे हो, क्योंकि सारी साइड क्या है, इक्वल है,
किसी भी एक साइड के स्क्वायर के 3 टाइम इक्वल है, जो आपने एल्टीट्यूड डाला है ना उसके स्क्वायर के 4 टाइम के बराबर है। इस रिजल्ट को याद रख लेना है। साइड के 3 टाइम, साइड के स्क्वायर के 3 टाइम इक्वल टू 4 टाइम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है ओके कुछ एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। पहले मैं 2 रिजल्ट और रहते हैं वो करवा देती हूँ, फिर बताऊँगी। देखिए, एक ये है आपका रिजल्ट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ऑन हाफ द थर्ड साइड्स टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियन विद बाइसेक्ट द थर्ड साइड। समझ नहीं आया ना क्या करना चाहता है? ये क्या करना चाहता है, देखिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले ली। ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर एक हमने एल्टीट्यूड डाल दिया dn और एक हमने मीडियन डाल दिया। ठीक है, अब मीडियन क्या करता है भैया, मीडियन जो है विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा, बीच से काटेगा। ठीक है ना, यहाँ पे एल्टीट्यूड का इतना रोल है ही नहीं। ठीक है, बता रहे हैं कि एल्टीट्यूड होता क्या है कि 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड जो साइड है ना उसके हाफ के, थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर से दुगना प्लस में आपका जो मीडियन है उसके स्क्वायर के दुगने के बराबर होगा। समझ में आया? ये रिजल्ट्स आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो इसलिए याद कर लो। कोई अगर ट्रायंगल है उसमें अगर आपने मीडियन डाल रखा है तो आपके 2 साइड के स्क्वायर का सम इक्वल है थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर से दुगना प्लस में जो एल्टीट्यूड है उसके स्क्वायर के 2 सेकेंड टाइम, मतलब दुगना उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर? फिर आता है कि आपके पास 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन ऑफ दिस। समझ नहीं आया ना? देखिए क्या कहना चाहता है कि एक हमने ट्रायंगल ले ली ABCD। ठीक है, ये हमने मीडियन ले ली, क्या यहाँ से AD मीडियन डाल दिया BC के ऊपर, BE मीडियन डाल दिया AC के ऊपर और ECF मीडियन डाल दिया AB के ऊपर। अब इनका जो आपस में रिलेशन क्या होगा कि तीनों साइड के स्क्वायर के सम के 3 गुना, तीनों साइड का स्क्वायर के सम को, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सभी का सम कर दिया, स्क्वायर का सम किया, उसके 3 गुना बराबर है आपके मीडियन के सम ऑफ द स्क्वायर्स। जो मीडियन AD का BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर AD का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम ऑफ दिस। सुनने आ गए ना? बिल्कुल ईजी है। ये रिजल्ट्स आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, साइड्स ऑफ द 2 ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, साइड्स का रेशियो दे रखा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स बताइए। अभी आपको पता है कि एरिया ऑफ द, मान लीजिए कोई 2 ट्रायंगल है ABC, एरिया ऑफ द ABC अपॉन में एरिया ऑफ, ट्रायंगल ले ही लो ना ABC, फिर दूसरे ट्रायंगल मैंने ले ली क्या DE और F। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ DEF इक्वल हो जाएगी क्या, इसके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 2 साइड दे रखे हैं, साइड्स के रेशियो दे रखे हैं AB अपॉन में DE का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या, ये दे रखा है, आपको दे रखा है ना, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABC अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ DEF दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/9 का स्क्वायर। तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा भाई 36 अपॉन में 81। क्लियर? तो एरिया का रेशियो आएगा 36:81। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि आपको एरिया का रेशियो दे रखा होगा, सपोज दैट आपको एरिया का रेशियो दे दिया, आपको एरिया ऑफ ABC रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF। ठीक है, रेशियो दे दिया आपको 925 का। ठीक है, देन फाइंड द साइड्स रेशियो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो साइड्स का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DEF इक्वल टू इसके साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/25 इक्वल टू AB अपॉन में क्या लिया था DE का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास AB अपॉन में DE इक्वल टू 3/5।
क्या रेशियो आ जाएगा 3:5। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ABC 144 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ DEF 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द लार्जर साइड ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC की जो बड़ी साइड है वो 36 दे रखी है, देन फाइंड द लार्जर साइड ऑफ DEF। दूसरी ट्रायंगल है उसकी लार्जर साइड आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि कोई दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल कंडीशन क्या दे रखी है, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर की कंडीशन क्या कहती है कि भाई एरिया का रेशियो इक्वल हो जाएगा साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि बाय सिमिलर कंडीशन एरिया ऑफ ABC अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ DEF इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि लार्जर साइड आपकी AC है, AC का स्क्वायर अपॉन में उधर कौन सी है, मान लिए A B और C और यहाँ पे ले लिया D E और F, तो DF आ जाएगी, DF का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे भैया, एरिया ऑफ दिस 144 अपॉन में कितना आ जाएगा 181 एंड दैट इक्वल टू 36 और अपॉन में कितना आ जाएगा x, सपोज दैट दिस इज x। ठीक है, और इसका क्या है हमारा होल स्क्वायर, या तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12/9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36/x। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/9, अरे भैया इसको ले जाएंगे हम x को उस साइड लेके जाएंगे, 12x इक्वल टू 36 अपॉन में ये इस साइड लेके जाएंगे, गुना में कितना आ जाएगा 9, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 गुना में 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 12, 12×3 36 कितना आ जाएगा 27। तो आपकी दूसरी साइड जो है आपकी लार्जर साइड, दूसरे ट्रायंगल के लार्जर साइड कितनी आ जाएगी आपकी 27। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ABC हमने ट्रायंगल ले लिया, A B और C। ठीक है, इनके मिड पॉइंट दे दिए क्या, BC का मिड पॉइंट D है, B और C, B और C का मिड पॉइंट क्या है D है। ठीक है, फिर आपका क्या दे दिया CA का मिड पॉइंट E है, CA का मिड पॉइंट E है। अच्छा जी, और बच गया कौन, AB का मिड पॉइंट कौन है F है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन तीनों मिड पॉइंट्स को हम मिला देंगे, एक और नई ट्रायंगल बन गई। नई ट्रायंगल कौन सी बन गई है आपकी DEF आपकी नई ट्रायंगल्स बन गई है। देन हमें मिलाना क्या है, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल DEF ट्रायंगल्स एंड ABC ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अब आपको पता है कि रेशियो वाइज आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि AB बाई DE ठीक है ना इक्वल होगा 1/2 के, क्योंकि ये इसकी हाफ है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपकी सिमिलर है। तो आपको कंडीशन पता ही है, एरिया ऑफ, अगर कंडीशंस पता है ना फिर ज़्यादा दूर नहीं जाना, ABC अपॉन में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ DEF। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई भी साइड ले लीजिए, AB अपॉन में क्या आ जाएगा आपका DE। ठीक है, वी नो दैट DE इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ AB, वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ DEF इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये AB रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ AB एंड इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 1/4, तो यहाँ से बन जाएगा 4/1। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा 4/1, रेशियो क्या रहेगा आपका 4:1। ठीक है, किसका है ये रेशियो, यहाँ से ध्यान दो, रेशियो एरिया ऑफ ABC रेशियो एरिया ऑफ DEF इक्वल टू कितना आ जाएगा 4:1। ठीक है, क्यों बताया मैंने ऐसे लिख के, क्योंकि कई बार बच्चे क्या कर लेंगे कि DEF को ऊपर लिख लेंगे और ABC को नीचे रख लेंगे, तब हमारे पास क्या रेशियो आएगा 1:4। ऑब्वियसली छोटे वाले का रेशियो कम आएगा और बड़े वाले का रेशियो क्या रहेगा बड़ा रहेगा।
क्लियर? उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक ट्रायंगल का मैंने कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब हमारा नया टॉपिक रहेगा सर्कल। सर्कल क्या होता है देखिएगा। ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल जो है एक लोकस होता है पॉइंट्स का। एक पॉइंट का क्या रहेगा, एक पाथ बनाएगा, ठीक है ना। वो पाथ क्या होगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट्स विच मूव्स इन ए प्लेन। वो प्लेन के अंदर मूव करेगा इन सच ए वे, इस प्रकार से कि दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स सेम। देखिए हमने क्या ले लिया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया। एक फिक्स पॉइंट से हमने क्या लिया, डिस्टेंस लिया, और वो ये डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, ठीक है ना। तो मैं एक सर्कल बनाती हूँ। ये हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। देखो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी, ये हर जगह क्या रहेगी, आपकी डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी हमेशा सेम रहेगी। एक पॉइंट होगा वो लोकस, उस पॉइंट का लोकस रहेगा प्लेन के अंदर इस तरीके से कि वो जो डिस्टेंस होगी एक फिक्स पॉइंट से वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, और जो ये डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, ठीक है। एंड इसका जो डबल होगा रेडियस का, सेंटर से पास होने वाली लाइन हमारी क्या होगी, ये हो गई, ये होगी, या फिर रेडियस का दुगना बोल लीजिए, उसको हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम डायमीटर, ठीक है। थोड़ी सी सर्कल की कहानी बात कर लेते हैं। देखिए कोई एक सर्कल है, मान लीजिए, उस सर्कल के फिक्स इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। अगर कोई भी अब देखिए ये जो है कि दो पॉइंटों से एक लाइन बना लेते हैं तो इसको बोलेंगे हम कोड, ठीक है। अगर कोई भी लाइन जो है कट करके चली जाती है उसको बोलेंगे सीकेंट, ठीक है। कोई भी एक लाइन है सर्कल को दो पॉइंट से कट करके चली जाती है उसको बोलेंगे सीकेंट। कोई एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट से टच होके चली जाएगी उसको बोलेंगे हम टेंजेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोड्स जो है, अगर मान लीजिए हम सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कोड्स के ऊपर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स बराबर रहेगी। मतलब कोड को सेंटर जो है मिड पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। ओके, और क्या कहानी रहेगी इसकी। अगर मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को हम किसी आर्क में काट दें, ठीक है ना। अब देखिए ये काट रही हूँ मैं आर्क में, ठीक है। ये मेरा फिक्स पॉइंट है। अगर मैं इस आर्क के साइड वाले पॉइंट को मैं उठा लूँ तो ये हो जाता है मेरा सेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनर सेक्टर, और ये बच गया उसका बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सर्कल है, कोई भी सर्कल हमने लिया है, ये सर्कल हमने लिया है, तो ठीक इस फिक्स पॉइंट से हमने, ये मेरा सेंटर हो जाएगा, ये मेरा रेडियस हो जाएगा। आपको पता है ये मैंने कोड से काट लिया। ये मेरी लाइन सेगमेंट से अगर मैं काटूंगी तो ये मेरी हो जाएगी, ये मेरा हो जाएगा सीगमेंट, ये मेरी लाइन सीगमेंट है, क्लियर। ये मेरी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। सर्कल को अगर मैंने बिल्कुल बीच से काट दिया, सेंटर से काट दिया, तो ये मेरा क्या बच जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी सर्कल मान लीजिए है तो उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2πr। टोटल की क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस, 2πr। अगर मान लीजिए मैं सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस बात करूँगी तो 2πr अपॉन में 2 तो रहेगा ही, क्योंकि सेमी सर्कल किस टाइप का बनेगा, एस टाइप का बनेगा। तो देखिए ये बाउंड्री तो मेरी आएगी 2πr अपॉन में 2, एंड प्लस में ये क्या है मेरा 2r, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगी 2r। तो ये है मेरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अगर मान लीजिए एरिया की बात करेंगे हम तो सर्कमफ्रेंस का एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, πr²। कितना आ जाएगा एरिया क्या बन जाएगा इसका, एरिया क्या बन जाएगा πr², क्लियर। अच्छा देखिए ये क्या है, सर्कल है मेरा, सेमी सर्कल है। अगर मान लीजिए मैं इसको काट दूं बीच से तो देखिए ये मेरा एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लीजिए एक क्वाड्रेंट की मैं सर्कमफ्रेंस निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगी, ये वाली वैल्यू बनेगी ना, मेरे पास ये वाली वैल्यू बनेगी ना। तो यहाँ से मैं इसको कैसे निकालूंगी, तो देखिए जैसे मैं इस क्वाड्रेंट को उठा के यहाँ रख लूँ, सपोज दैट, देखिए मैंने इसी क्वाड्रेंट को यहाँ रख लिया, तो देखो ये तो क्या है, सर्कल का चौथा हिस्सा है ना। तो क्या बन जाएगा
टू पाई आर अपॉन में कितना बन जाएगा 4, प्लस में एक मेरा आर ये है और एक मेरा आर ये है, तो ये कितना बन जाएगा 2r। समझ में आया ना? मेरे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, एक क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस मुझे मिल जाएगा पाई आर अपॉन में 2 प्लस में 2r। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को निकालेंगे ना तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं टोटल सरकमफ्रेंस कितनी बन जाएगी। अगर एक टोटल सरकमफ्रेंस आपकी 2 पाई आर होती है, एक सेमी सर्कल की कितने बन जाएगी, आप 2 पाई आर अपॉन में 2 प्लस में 2r बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये मेरा 2r है, ये मेरा हाफ है। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेंट के निकालोगे तो कितना बन जाएगा, पाई आर अपॉन में 2 प्लस में 2r। क्यों बन जाएगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? देखिए अब हम बात करेंगे कि एरिया की। ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ये क्या है मेरा r। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या बन जाएगा, ये एरिया ऑफ द सर्कल बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा भाई, एरिया का आधा कर दो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या बन जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा आपका, क्वाड्रेंट समझ रहे हो ना, उसके 4 हिस्से कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है, मेरे पास सर्कल है। अगर मैंने इसको इस तरीके से किसी आर्क में किसी क्वाड्रेंट में काट लिया तो ये मेरा क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये मेरा क्या है, माइनर सेक्टर, और ये क्या है बचा हुआ, मेजर सेक्टर। अगर आपको माइनर सेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो एरिया निकालना है तो क्या बनेगा, थीटा अपॉन में पाई, थीटा अपॉन में 360 एक इंटू में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए होता तो ये भी इसी तरीके से है, क्योंकि हम कंप्लीट का निकाल रहे हैं तो कंप्लीट में क्या होता है, 360 डिग्री का ही होता नहीं, कंप्लीट 360 डिग्री का है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 360 डिग्री अपॉन में थीटा क्या है 360, नीचे क्या है 360 डिग्री एंड पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी, कैंसिल हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर अकेला बच जाता है। ठीक है, माइनर का निकालोगे तो क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अगर मेजर का निकालोगे तो 360 में से क्या निकाल दोगे, थीटा निकाल दोगे एंड 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कवर कर लेना है। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44। सर्कमफ्रेंस दे रखी है तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई आर इक्वल टू 44। ठीक है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 2 ये यहाँ से कैंसिल कर दो, ये कितना बचेगा 22। ये क्या 22/7 इंटू में आर एंड दैट इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से 1/4 पाई कितना है 22/7 एंड गुना में कितना आ जाएगा 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 और यहाँ से 77/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल फील्ड, सेमी सर्कल का एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 30,800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, देन द पैरामीटर ऑफ द फील्ड, फील्ड का क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो आपको सेमी सर्कल का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना दे रखा है 30,800 दे रखा है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको 22/7 यहाँ से 1/2 इंटू में 22/7 गुण आर स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू 30,800। ठीक है, वैल्यू को साइड लेके जाओ, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 30,800 गुना में कितना आ जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा और 2 भी ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना रहेगा 22। क्लियर? कैंसिल वैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये कितना बच जाएगा 2 से यहाँ पे 11 हो जाएगा और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे चला जाएगा, 2 पे फिर 8 पे फिर 0 0। ठीक है, अच्छा 7 की क्या करोगे आप, गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद आपके पास क्या करोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया है देखो 28 गुना में 7। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू इसको 7 गुना 4 गुना 100 लिख सकती हूँ ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 4 को कितना लिख सकती हूँ 2 × 2 नहीं लिख सकती क्या, लिख सकती हूँ ना आप, मतलब स्क्वायर अगर एकदम से ना करना है तो आप तोड़ दो उसको, 7 गुना 7, ये 7 को इकट्ठा कर लिया, 2 गुना 2 और कितना आ जाएगा 10 गुना 10 लिख लेना। स्क्वायर में हम क्या करते हैं 2 के तो जोड़े लेके आते हैं, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है 7 दूनी 14
और 140। आर की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 140। अब आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है, मतलब कंप्लीट आपको क्या करनी है, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालें। तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या आती है, देखिए ये आती है पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 गुना में 140 प्लस में 2 इंटू में 140। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 पे चला गया और इनकी मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा आपके पास 440 प्लस में 280, आंसर आ जाएगा 720। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर करने हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक्स किस तरीके से आ रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ रिंग किस तरीके से निकालेंगे, एरिया ऑफ ए रिंग। ठीक है, तो रिंग किस तरीके से बनेगी, देखिए पहले एक सर्कल आएगा, फिर उसके बाद बाहर एक सर्कल आएगा। ठीक है ना, तो रिंग किस तरीके से आएगी, देखो इसी एरिया में से तो रिंग होगी ना, तो यहीं से तो निकलना होगा बाहर। ठीक है, इसी तरीके से जाना होगा, यहाँ से तो जाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सर्कल बनेगा, ये मेरा एक सर्कल बनेगा, मान लीजिए मैंने आर मान लिया, और ये मेरा एक सर्कल बन रहा है, कितना है आर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, एरिया ऑफ द रिंग इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आर प्लस में आर एंड इंटू में आर माइनस में आर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मान लिया कि कैपिटल आर मेरा कितना है 7। ठीक है, स्मॉल आर कितना है मेरा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंप्लीट का एरिया किस तरीके से निकलेगा, पाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, यहाँ से पाई इंटू में 7 प्लस में 5 इंटू में 7 माइनस में 5। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका पाई इंटू में ये 7 5 12 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 12 दूनी 24 पाई आंसर आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेक्टर ऑफ ए सर्कल मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप सेक्टर ऑफ सर्कल निकालेंगे, आप किस तरीके से लेंथ ऑफ ए भी निकाल सकते हो। ठीक है, आर्क की लेंथ किस तरीके से निकलेगी, देखिएगा यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक मैंने सर्कल ले लिया। ठीक है, ये सर्कल लिया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक सेक्टर बना दिया। ठीक है, ये मेरी क्या है एक लेंथ है, इसको मैंने एल मान लिया। ठीक है, ये मेरा क्या है ओ, यहाँ से मैंने क्या किया है ए बी, मैंने एक लेंथ ले ली ए बी। ठीक है, तो आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया। अगर आपको लेंथ निकालनी है ना इसकी, अगर लेंथ निकालनी है तो थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर निकाल देना। अगर आपको एरिया निकालना है ना इस सेक्टर का, तो कितना आ जाएगा थीटा अपॉन में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। इतना समझ जाना बस। अगर मान लीजिए इस कंप्लीट की निकालनी है तो ये वाला थीटा आ जाएगा, मतलब 360 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी, सिर्फ ये वाली लेंथ निकाल, थीटा अपॉन 360 एंड पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अगर आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है कंप्लीट, तो कितना बनेगा थीटा अपॉन में 360 एंड पाई आर स्क्वायर। क्लियर, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर का एरिया एंड पैरामीटर निकालना है ऑफ ए सर्कल, रेडियस कितना है 35 एंड सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है 72। देखिएगा सर्कल ये दे दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेक्टर बना दिया, यहाँ पे ये मेरा थीटा दे रखा है 72 डिग्री, आर दे रखा है 35। ठीक है, तो आपको पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला कितना है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री एंड 2 पाई आर। ठीक है, थीटा कितना है 72 अपॉन में 360 डिग्री, गुना में कितना है 2 एंड 22/7 एंड आर कितना है आपका 35। 5 7 35, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 36 एकम 36 दूनी 72। ठीक है, 2 से 5 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया है 44। ये पैरामीटर कितना आ गया है आपके पास 44 आ गया है। अब आपके पास क्या आया है 2 पाई आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सॉरी किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास, ये कंप्लीटली इसके जो सेक्टर है ना इसकी बाउंड्री की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, ये कितना आ गया है आपका 44 सेंटीमीटर। अब इसी सेक्टर का आपको एरिया निकालना होगा, तो एरिया की वैल्यू मैंने बताई थी थीटा अपॉन में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना है थीटा 72 अपॉन में 360 डिग्री गुना में 22/7 एंड इंटू में कितना आ जाएगा 35 गुना 35। ठीक है, यहाँ से वहीं कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर
5 आ जाएगा इधर, और 5 से यहाँ कितना आ जाएगा, 5 से आ जाएगा इधर, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या रहेगा आपका 770। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सर्कल से रिलेटेड टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सर्कल के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखिएगा, मेहनत जरूर करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।